अस्सलामुअलैकुम जी, हमारे साथ मौजूद है मलिक इमरान साहब जो कि दुआ ग्रीन के फाउंडर हैं। बहुत कम मुलाकात होती है, बहुत कम अवेलेबल होते हैं। आज हमने पकड़ लिया और आपके सारे सवालों के जवाब आज हम देने वाले हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं ज़ोहैब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। इमरान भाई जल्दी करेंगे इसको हाँ, ताकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी भी ना हो। पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो लोग सवाल ये करते हैं कि शौकीनों की जन्नत आपने नाम रखा फेज 2 में एक ब्लॉग का, बिल्कुल। इसके पीछे विजन क्या है, क्या सोच? कैटल बस्ती मेन हमारा जो बिल्कुल। स्लोगन है, कैटल बस्ती और शौकीनों की जन्नत। बेसिकली ज़ोहैब, आप देख रहे थे कि कराची में कैटल इस इंडस्ट्री में लोगों का शौक बहुत बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन फैसिलिटी के हवाले से देखा जाए तो हाईवे के हालात भी आप ये बारिश को लेके देख लें कि इस वक्त उन सोसाइटीज की या उन जगहों की वो हाल है कि वहां पे ना ही कोई जानवरों का चारा जा सकता है और बड़े मसले मसाइल हैं हाईवे की जमीनों को लेके भी। तो हमने इस कैटल के शौक को एक इंडस्ट्री की शक्ल देने के लिए हमने कैटल बस्ती मेन स्लोगन हमारा और शौकीनों की जन्नत, जिसमें रिजॉर्ट्स भी हैं। फेज 2 में हमारे रिजॉर्ट्स भी हैं, लेकिन फेज 1 की तरह जिस तरह यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो कैटल और फार्म हाउस मिक्स एंड मैच है। यहाँ पे भी एक आध ब्लॉक ऐसा है जो एग्जेक्टिव हमारा ब्लॉक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस ही हैं। लेकिन फेज 2 में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ फेज 2 में एक अलग ब्लॉक बिल्कुल अलग, रिजॉर्ट्स बिल्कुल अलग हैं, कैटल बिल्कुल अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी की अगर वहां बात की जाए तो 220 फीट के वाइड रोड है, बड़े रोड हैं, और छोटे से छोटा रोड भी जो हमने दिया है 60 फीट का दिया है। अच्छा। फिर अगर एमिनिटीज की बात की जाए तो हॉस्पिटल हम वहां पे देने जा रहे हैं जानवरों के लिए, और मस्जिद भी है, फिर पार्क भी है, फिर फ्रूट फार्म है वहां पे जो हमने प्लान किए हुए हैं। फ्रूट फार्म ये कभी हमने नहीं सुना किसी सोसाइटी में आ रहा। हाँ, ये चीजें अगर आप देखा जाए तो हमने बहरिया में देखा एक चीज, फ्रूट फार्म और ये सारी चीजें हैं कि कुछ लैंड या कुछ जगह ऐसी है कि जो के वेस्टेज है। हमने भी यही प्लान किया कि उसको वेस्ट करने के बजाय वहां पे फ्रूट फार्म और ये इन चीजों को, वो जानवरों के लिए भी अच्छा है और इंसानों के लिए भी अच्छा है। तो यही वजह है कि कराची के बहुत बड़े नाम इस कैटल इंडस्ट्री के वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बड़ी लैंड की हमारे साथ परचेजिंग आपकी फैमिली बने हैं, जिसमें यानी कि अगर आप नाम कहें तो शहजाद भाई का नाम है, शहजाद शमसी के नाम से उनका शमसी कैटल है उनकी, बल्कि आपने वीडियोस हमारे पेजेस पे देखी भी होंगी, उनके एक अच्छे रिव्यू वो हैं। फिर कुरैशी फार्म वाले हैं जो डॉक्टर खालिद साहब जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने हमारे पास यहाँ पे पहले वो हाईवे की किसी सोसाइटी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ हमारे पास मूव हो रहे हैं। उन्होंने भी एक बड़ी लैंड कैटल के लिए भी ली है और रिजॉर्ट्स के लिए भी ली है। इसी तरह सूरती, भोलू कैटल और काफी ऐसे नाम हैं कराची के। इमरान भाई ये वो बड़े नाम है, बड़े नाम जो मतलब आप इंट्रोडक्शन ना भी कराएं तो लोगों को पता चल जाता है यार ये क्या है। और देखें, ये वो लोग हैं कि जिनको कैटल की इंडस्ट्री में काफी टाइम हो गया है। उन्होंने आके जगह देख के, यहाँ का माहौल देख के, सारी चीजें देख के तो ये सिलेक्ट किया है। आपसे सेकंड क्वेश्चन ये इमरान भाई, मार्केट में बहुत लोग इजी पेमेंट प्लान की बातें करते हैं और दुआ ग्रीन बेसिकली 1.5 साल का पेमेंट प्लान दे रहा है फेज 2 में। एक तो इसके बारे में बताएं, प्लस ये बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन दुआ ग्रीन की कितनी ट्रांसपेरेंट है। लोग बड़े सवाल करते हैं इस बारे में। ज़ोहैब, सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा से एक चीज अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, जिन्होंने लिया है वो भी और जिन्होंने नहीं लिया, उनको एक ही चीज कहता हूँ कि जमीन से ऑथेंटिक जो चीज है वो डॉक्यूमेंटेशन। ना कि आप 7 लाख 8 लाख के प्लॉट के चक्कर में यानी कि अपना वो पैसा भी रखो, क्योंकि 7-8 लाख रुपए का प्लॉट तो मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह लीज प्रोजेक्ट है। फेज 1 में भी हमने लोगों को एक इवेंट किया जिसमें हमने लोगों को सेल डीड्स दी। सेल डीड का मतलब ज़ोहैब कि हम उनको ऑनरशिप दे रहे हैं, ना कि सब लीज में भी अगर आप जाएं तो सब लीज में भी यानी कि लीज हमारे नाम है और फिर हम क्लाइंट को सब लीज। तो हम फेज 1 में भी हमने लोगों को सेल डीड दी है और फेज 2 में भी हम लोगों को सेल डीड देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा एक बिल्डर, आपने देखा होगा कि वो क्लाइंट से ही चाह रहा होता है कि बिल्डर पे भरोसा करें। हम अपने क्लाइंट पे भरोसा करने जा रहे हैं और 25% पे हम पोजीशन और 50% पे सेल डीड करवाएं। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक और इससे ज्यादा आसान मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। अच्छा इमरान भाई, थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कि कराची में मॉनसून के जो हालात रहे और जिस तरह लोग रोडों पर फंसे रहे, इस कंडीशन में बेसिकली फार्म हाउस सोसाइटी में एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्लडिंग को लेकर इसमें जो दुआ ग्रीन है वो क्या तैयारी कर रहा है? ज़ोहैब, तैयारी की जहां तक बात है तो फेज 2 में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डैम बनाने जा रहे हैं। 6 डैम है
जिसमें से एक डैम तो 95% आप कह सकते हैं कि कंप्लीट है, कि क्लाइंट अच्छा। आके विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो है भी या नहीं। ठीक है। बाकी डैम्स पे काम इंशाल्लाह अभी शुरू होना था, अभी खैर बारिश का मौसम, और फेज 1 में भी अगर आप कहें तो अल्हम्दुलिल्लाह फेज 1 के भी हमारे रोडों पे आपको कहीं पानी बारिश के दिनों में भी नहीं नजर आया। यही वजह है कि दिन और रात जितने फार्म हाउस ऑपरेशनल हैं, वो हमारे जो क्लाइंट यहाँ पे आरओआई जो एक अच्छी जनरेट कर रहे हैं, वो दिन और रात बुक थे। जबरदस्त, क्या बात। अच्छा इमरान भाई, मार्केट में बहुत सारे फार्म हाउसेस के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, काफी बिल्डर्स बना रहे हैं। दुआ ग्रीन को बेसिकली उनसे क्या चीज अलग बनाती है? प्राइसिंग, फैसिलिटीज या लोकेशन? जो इसके लिए तो फिर वही बात कि हम अपने मुंह से वो क्या कहते हैं, कहावत है मियां मिठो वाली बात। मैं तो अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप आएं, विजिट करें। मेरा कहना तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में प्रोजेक्ट देखें, प्रोजेक्ट मींस ऑफ फैसिलिटीज और सारी ये चीजें, तो जो फैसिलिटीज चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोड हो, चाहे एम्यूनिटीज की अगर बात करें, जो दुआ ग्रीन्स ने दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी। पहले आप आए, दूसरी जगहों पे भी विजिट करें और फिर दुआ ग्रीन्स को विजिट करें। इसका फैसला आप आवाम के ऊपर ही। अच्छा डेवलपमेंट में देखता हूँ इमरान भाई, हम तो काफी अर्से से देख भी रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मतलब गडाब जैसे एरियाज में लोगों को एक कॉन्सेप्ट है कि यार पता नहीं प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, कब्जा तो नहीं हो जाएगा। तो वो दुआ ग्रीन्स के जब आप मेन गेट सेंटर होते हैं ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। यार लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए, आबाद है, रेंटल चल रहा है, लोग इनकम से कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इमरान भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि फ्यूचर बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लेके आप क्या सोचते हैं? एमिनिटीज के हवाले से, फैसिलिटी या सिक्योरिटी को लेके भी अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है, वो भी जरा लोगों को। जो बहुत शॉर्ट समय हमारी ख्वाहिश इस कैटल के काम को एक इंडस्ट्री की शक्ल देना, और इंडस्ट्री में आपको पता है कि अगर कैटल को इंडस्ट्री की शक्ल देना है तो आपको वो तमाम तर सहूलियात देनी पड़ेगी कि जो एक कैटल फार्मर की जरूरत है या एक रिजॉर्ट्स वाले की जरूरत है। बाकी एमिनिटीज तो आपको पता है कि फेज 1 में भी कभी हॉर्स राइडिंग के हमने किए, कोई इवेंट्स भी करते रहे, तो इंशाल्लाह वहाँ हॉर्स राइडिंग के लिए भी एक प्रॉपर सेटअप देने जा रहे हैं। एटीवी राइड्स वगैरह के ऊपर प्लानिंग चल रही है, वो भी इंशाल्लाह दे रहे हैं। लेकिन मेन हमारा फोकस कैटल के काम को एक कैटल इंडस्ट्री की शक्ल अगर हम कह रहे हैं देने जा रहे हैं, तो वो तमाम तर फैसिलिटीज हम अपने फार्मर्स को भी दें जो कि कैटल फार्मर को जरूरत है। बेसिकली उनका माल सिक्योर भी रहेगा, सबसे जरूरी पॉइंट ये। प्लस ये कि लोगों के लिए एंजॉयमेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, और नेचर ऑलरेडी यहाँ पे है। देखिए दोनों हमने इसीलिए हमने जो रिजॉर्ट्स और कैटल जो दे रहे हैं, आप बिजनेस भी करें और उसी जगह पे आपको एंजॉय करने के लिए भी कहीं और ना जाना पड़े। क्या बात है, थैंक यू सो मच इब्राहिम। थैंक यू। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जो हमारे व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस थे, और उनका जवाब उन तक पहुंचाना लाजमी था। आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, आज हमने जबरदस्ती आपको पकड़ा है। थैंक यू सो मच।